नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड तालों के अध्ययन में आज हम बात करेंगे त्रिताल के बारे में। इसमें 16 मात्राएं होती है, विभाग 4 होते हैं और प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्राएं होती है। यानी कि इसमें जो ताल के जो बोलों का विभाजन है वह 4-4 मात्राओं के अनुसार किया गया है प्रत्येक खंड में। इसमें ताली पहली, 5वीं और 13वीं मात्रा पर है और थाली 9वीं मात्रा पर है। सबसे पहले हम इसके ठेके की बात करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है सबसे ऊपर मात्राएं हैं, उसके बाद ठेका है, इसे हम बोल भी कह सकते हैं। और उसके बाद है ताल चिन्ह। ताल चिन्ह हमने पहले भी आपको बताया था। क्रॉस का मतलब होता है सम, 2 का मतलब दूसरी ताली, 3 होता है तो तीसरी ताली, 4 होता है तो चौथी ताली और 0 होता है तो उसे हम खाली कहते हैं। ताल लिखते समय हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो ताल चिन्ह हम लगा रहे हैं वो हर विभाग की पहली जो मात्रा आ रही है उसके नीचे ही आना चाहिए। हम कहीं भी नहीं लगा सकते। हर चीज़ को लगाने का, हर चिन्ह को संगीत में हर बात को समझाने का एक तरीका होता है। ताल चिन्ह लगाने का भी तरीका है कि प्रत्येक विभाग की जो पहली मात्रा आ रही है उसमें उसके नीचे ही लगेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं, इसमें पहली मात्रा के नीचे, फिर 5वीं मात्रा के नीचे, फिर 9वीं मात्रा के नीचे और फिर 13वीं मात्रा के नीचे ताल चिन्ह लगे हुए हैं। इसी प्रकार जो दूसरी तालें हैं उनमें भी विभागों का अंतर हो सकता है, ताली खाली का अंतर हो सकता है, पर ताल चिन्ह जो लगेंगे वह इसी प्रकार से लगेंगे। अब जब हम बात कर रहे हैं इसके ठेके की, तो ठेके में सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि जो इसकी लय हम लेते हैं ताल लगाते समय, वह हमें ना तो ज़्यादा तेज़ लेनी है और ना ही अति विलंबित लेनी है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा तेज़ ले लेते हैं तो आगे दुगुन और चौगुन लगाने में हमें कठिनाई होगी, और अगर अति विलंबित ले लेते हैं तो दुगुन और चौगुन बहुत धीमी हो जाएगी। इसलिए जो इसका ठेका है उसकी जो लय है वह बराबर की होनी चाहिए। यानी कि प्रत्येक जो हैं ताल के बोल, उनके बीच का अंतराल भी बराबर होना चाहिए और लगाने का तरीका भी सेम होना चाहिए। मध्य लय में हम लगाएंगे ताकि दुगुन और चौगुन अच्छे से इसमें आ सके। हम लगाते हैं इसका ठेका। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। यह है इसका ठेका। अब हम बात कर रहे हैं इसके दुगुन की। दुगुन का जो पहला प्रकार है वह हर ताल की तरह ही है, बस मात्राओं का अंतर होता है, ताल चिन्ह का अंतर होता है अलग अलग ताल में। पर जो दुगुन, तिगुन, चौगुन लगाने का जो प्रकार होता है वह एक ही प्रकार से होता है। जैसे पहला प्रकार है उसमें जैसे 16 मात्राएं हैं तो 8 मात्रा में पहले एक बार ताल आ जाएगी, फिर 9वीं से लेके 16वीं मात्रा तक दूसरी बार ताल आ जाएगी। यानी कि एक आवर्तन में 2 बार पूरी ताल आ जाएगी पहले प्रकार में। अगर 12 मात्रा की ताल है तो 6-6 मात्रा में 2 बार आ जाएगी। 14 मात्रा की है तो 7-7 मात्रा में आ जाएगी। इस प्रकार से हमने आपको दुगुन का पहला प्रकार बताया है। अब इसे लगाते किस तरह से हैं वो सुनिए। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। यह तो हुआ हमारा दुगुन का पहला प्रकार। अब जो दुगुन का दूसरा प्रकार है वह है कि आधी मात्राओं में तो हमें ठेका लेना है और अगली आधी मात्राओं में हमें इसकी दुगुन लेनी है।
यानी कि 9वीं मात्रा से हम इसकी दुगुन लेंगे, 8 मात्रा तक हम इसका सिंगल में लेंगे या इसका ठेका लेंगे। इस तरह से है धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। यह हुआ तुगुन का दूसरा प्रकार। अब शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि हमें ठेके का जो हम सिंगल लगा रहे हैं या ठेका लगा रहे हैं उसमें हमें लय का बिल्कुल ध्यान रखना है। वह इसीलिए बताया था हमने कि जब हम दुगुन ले रहे हैं, इससे ताल दुगुन का आपने जो दूसरा प्रकार देखा है उसमें यह है कि आधे में हमने सिंगल लिया है, आधे में हमने डबल लिया है। तो अगर हम लय ज़्यादा विलंबित ले लेते तो भी दुगुन में प्रॉब्लम होती है, और ज़्यादा तेज़ ले लेते तो हम दुगुन और चौगुन इसकी नहीं ले पाते। इसलिए हमें बराबर की लय रखनी है ताकि दुगुन और चौगुन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब हम बात करेंगे इसकी तिगुन की। तिगुन का जो पहला प्रकार है वह भी सेम है। पूरी ताल जो है 16 मात्रा की, उसमें यह 3 बार रिपीट हो जाएगी ताल। तिगुन में जो पहला प्रकार है उसमें ताल जो हमारी है वह 3 बार रिपीट हो जाएगी। यह तिगुन का पहला प्रकार है। अब जब हम इसके दूसरे प्रकार की बात कर रहे हैं तो तिगुन यह 16 मात्रा की ताल है हमारी। तो हम 16 में हमने 3 का भाग दिया तो 3 पंजे 15 हुआ और 1 आया अंतर, तो 5 सही 1/4 मात्रा में इसकी तिगुन आएगी। तो देखने पे आपको दिख रहा होगा कि हमने धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा तिन 10वीं मात्रा तक पूरा आया है। फिर तिन के बाद 11वीं मात्रा पे तिन के बाद अवग्रह लगाया है और धा से हमने शुरू करी है। तो ये है 5.25 मात्रा में हमारी इसकी तिगुन आएगी। तिगुन के पहले प्रकार में तो 3 बार पूरी ताल रिपीट हो जाएगी। ताली खाली में कोई चेंज नहीं होगा, मात्राएं भी वही रहेंगी, बस एक मात्रा में 3 शब्द आएंगे। और तिगुन के दूसरे प्रकार में हमें ध्यान देना है कि कौन सी मात्रा से तिगुन लगेगी, क्योंकि उससे पहले हमें सिंगल लगानी है। तो हम जितनी भी मात्राएं होती है ताल की उसमें भाग देके हम पता लगा सकते हैं कि कितनी मात्रा में तिगुन आएगी या दुगुन आएगी या चौगुन आएगी। अब हम इसके चौगुन की बात करते हैं। चौगुन का जो पहला प्रकार है दूसरी तालों की तरह 4 बार ताल रिपीट हो जाएगी। ताली खाली चेंज नहीं होंगे, मात्राएं वही रहेगी, बस एक मात्रा में 4 बोल आ जाएंगे। जो पहला प्रकार है चौगुन का उसमें एक मात्रा में 4 बोल आ जाएंगे और 4 बार यह ताल रिपीट हो जाएगी। यह किस तरह से होगी? धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा तिन तिन ता, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन दा, धा तिन तिन ता, धा दिन दिन, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा तिन तिन ता, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा तिन तिन ता, धा दिन दिन दा। ये तो चौगुन का पहला प्रकार है। अब हम इसके चौगुन के दूसरे प्रकार की हम बात कर रहे हैं। चौगुन के जो हम दूसरे प्रकार की बात कर रहे हैं उसमें यह लास्ट की 4 मात्रा यानी कि 13, 14, 15 और 16 मात्रा में चौगुन आएगी। हमें 12वीं मात्रा तक इसका सिंगल लेना है। कैसे? धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा तिन तिन ता, ता दिन दिन दा। यह चौगुन का दूसरा प्रकार है। इस तरह से हम लय के द्वारा यानी कि हम जो ठहा ले रहे हैं उसको समान रखते हुए हम इसकी दुगुन चौगुन आसानी से लगा सकते हैं, चाहे हमें किसी भी ताल में लगानी हो।